जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके सिलेबस पे हम डायरेक्टली फोकस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, जैसा कि पहला पॉइंट बोला गया है कि सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पीईटी पीएसटी। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, पहली बात। दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बोला है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, विल बी द सोल सर्टेनर ऑफ फॉर दिस पर्पस। यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पे भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, इन पॉइंटों से फोकस करना है। बट आपके लिए सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं पहले इसको हाईलाइट कर दूँ, फिर उसके बाद रीडिंग करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस। यानी आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होने वाला है। जैसा कि आपको बताया गया है, टोटल 4 पार्ट्स में क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जो 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के होंगे। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क का। फिर उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा जो 20 क्वेश्चन 40 मार्क का। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी होगा जो 20 क्वेश्चन और 40 मार्क का होगा। टोटल आपको 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप रीजनिंग पे फोकस कीजिए, जनरल नॉलेज पे फोकस कीजिए, जनरल अवेयरनेस का मतलब करेंट अफेयर्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स के जनरल चीज़ें आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देसी क्लास विथ अमित सर एक चैनल है मेरा, देसी क्लास विथ अमित सर। यहाँ पे मैं जो मैथ्स की सीरीज लेके चल रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हिंदी के लिए तो आपको डेली वर्क करना ही पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को आपको बेहतर करना होगा। अगर आपकी ये भी डिमांड है कि रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज की या करेंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, मैथ्स के लिए क्या पढ़ें, हिंदी के लिए क्या पढ़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। टोटल आपके पास 160 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। और 160 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके लिए 60 मिनट ही, 1 आवर में ही आपको 80 क्वेश्चन कर देने। टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन हो। तो इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया है 0.50 का निगेटिव मार्किंग होना है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करना है, जैसे यहाँ पर रीजनिंग में क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं उस पर पूरा डिस्कशन किया है। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज में क्या क्या पॉइंट होंगे उस पर डिस्कशन किया है। और फिर मैथमेटिक्स में क्या क्या पॉइंट्स होंगे उस पर डिस्कशन किया है। और इंग्लिश हिंदी में क्या क्या पॉइंट्स होंगे उस पर डिस्कशन किया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सभी आप सिलेबस में देख लेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं सबको बारी बारी से ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको इन पॉइंट्स पे ही पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आने वाला है, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चन पे डिस्कशन करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस पे डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि मुझे आपके एग्ज़ाम की चिंता है और आपका एग्ज़ाम मुझे बेहतर करने देना है, और आपके एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, इसलिए मैं इस पे वर्क करूँगा। ठीक है, मेरा बस यही मोटिव था कि आपको ये सिलेबस बता देना कि क्या सिलेबस में आने वाला है और इन पे क्या फोकस करना है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना था। फिर इसके बाद बारी आ जाएगी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट की। और जब पेट की बात आएगी तो उसके लिए आपको पता है कि मेल के लिए क्या करना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में जाना है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.30 किलो मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो यहाँ पर दो दो कंडीशंस हैं रेस के लिए, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर भी। तो ये एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। और फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, यानी जो लद्दाख रीजन के क्षेत्र के हैं बच्चे, उनके लिए ये भी है। और ये जो उनके अतिरिक्त जो बच्चे हैं उनके रीजन के लिए रखा गया है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे हाइट की बात करें तो हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे गए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे एग्ज़ाम जो भी लेटेस्ट आएगा उस एग्ज़ाम का जो अपडेट होगा मैं आप तक आसानी से पहुंचाता रहूँगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।